गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारे लेक्चर में हम बात करेंगे स्क्रिप्ट के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि स्क्रिप्ट क्या है, यानी पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्रिप्ट क्या है और फिर हम डिस्कस करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग, कैसे लिखते हैं हम स्क्रिप्ट को, जो कि मुझे लगता है किसी भी कार्यक्रम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हम रेडियो के लिए रिकॉर्ड करें या हम ऑडियो के लिए टेलीविज़न के लिए रिकॉर्ड करें। दोनों में ही स्क्रिप्ट का बहुत बहुत अहम रोल है। फिल्म में भी हम देखते हैं कि कई कई दिन निकाल दिए जाते हैं स्क्रिप्ट के राइटिंग में। तो आइए डिस्कस करते हैं स्क्रिप्ट क्या है। बच्चों, पहले स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट की अगर मैं डेफिनेशन देखूं या बात करूं स्क्रिप्ट की डेफिनेशन, तो वो डॉक्यूमेंट, अ स्क्रिप्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस एवरी ऑरल, विजुअल, बिहेवियरल एंड लिंगुअल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू टेल अ स्टोरी। यानी सभी चीज़ें जो हम बोलेंगे, जो हम विजुअली देखेंगे, जो हम हमारे बिहेवियर में लाएंगे या हम बोल करके किसी भी भाषा के माध्यम से, हर चीज़ जो स्टोरी टेलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है वो स्क्रिप्ट कहलाती है। और स्क्रिप्ट को जो है एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट क्या है, आउटलाइन है किसकी, सभी एलिमेंट्स जो हम ऑडियो में, विजुअल में रिकॉर्ड करेंगे उनको, जैसे डायलॉग्स हैं, विजुअल्स हैं, आपके ऑडियो हैं, वो सब आपका जो है वो स्क्रिप्ट में काउंट होगा। अब अगर हम बात करें कि स्क्रिप्ट लेखन जो है या राइटिंग जो स्क्रिप्ट है उसके लिए हम कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, तो स्क्रिप्ट जो है वो एक मतलब माने कि प्रभावशाली स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, अगर हमें बनानी है, लिखनी है, तो उसके लिए हमें कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बेसिक चीज़ों का। और वो बेसिक चीज़ें ही सुनिश्चित करती हैं कि निर्माता का संदेश जो है वो श्रोताओं तक सही रूप में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। निर्माण के जो हर इस चरण का पर जो है हम मैक्सिमम टाइम और पैसा जो व्यतीत करते हैं, या हम जो मान लो मूवीज़ रिकॉर्ड कर बनाते हुए या कोई भी विजुअल बनाते हुए, शॉर्ट फिल्म बनाते हुए या ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए, जो हम समय और पैसा जो हम लगाएंगे उसको हम अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट है, हेल्दी स्क्रिप्ट है, तो उसके माध्यम से पहले हम काफ़ी हद तक पैसा बचा सकते हैं, अपना समय भी बचा सकते हैं, जो कि बाकी की फिजूल चीज़ों से जो है हमें हेल्प करेगा। दूसरा क्या है कि सही कार्यक्रम का निर्माण जो है हमने करना है, तो वो निर्माण जो है वो हमारे स्क्रिप्ट के माध्यम से निर्धारित होता है। और एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के बेसिक 7 स्टेप्स होते हैं, 7 चरणों से एक स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो गुजरता है। और वो 7 चरण कौन कौन से हैं? पहला है हमारा शोध, यानी कि रिसर्च माने हम कितना रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के। जब हम कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे एक अच्छा संदेश तभी अपना प्रभाव छोड़ता है जब उसके पीछे जो है बहुत सारा शोध किया जाए, यानी शोध से ज्ञान प्राप्त होगा। यानी अगर आपको उसका मैक्सिमम नॉलेज है तो ही आप जो है किसी भी स्टोरी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो यानी शोध जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, और ये भी पता कर सकते हैं कि निर्माण का उद्देश्य क्या है। यानी हम जो भी स्टोरी हम शूट कर रहे हैं, या हम कोई भी सपोज हम कोई रेडियो के लिए हमने कोई स्क्रिप्ट लिखी, तो हमारा उद्देश्य क्या है, किस टाइप का प्रोग्राम हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए रेडियो में है, अगर हम यूथ के लिए कार्यक्रम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा मतलब टारगेट कौन है, टारगेट हमारा जो है लिसनर, व्यूवर कौन होगा। जैसे अगर हम कमर्शियल सिनेमा में बात करें, कॉमेडी कोई फिल्म बना रहे हैं हम, तो हमारा टारगेट कौन है, वही श्रोता जिसको कॉमेडी पसंद होगी। तो यानी हम जो है टारगेट का जो है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं रिसर्च से कि बेसिकली हम किस टाइप के ऑडियंस के लिए, व्यूवर के लिए, लिसनर के लिए जो है स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मूवी बना रहे हैं। स्क्रिप्ट में हमें एक अंदाज़ा हो जाता है जब हम रिसर्च करते हैं। और सेकंड स्टेप जो है वो है हमारा विषय वस्तु रूपरेखा, यानी विषय वस्तु माने टॉपिक। आपका टॉपिक क्या होगा? अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो रिसर्च तो आपने कर ली, बट टॉपिक आपका जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है आपको रूपरेखा निर्माण में के हर पहलू को उजागर करने में आपकी जो है वो हेल्प करता है। यानी जो आप जितना भी डायरेक्ट करोगे, डायरेक्शन दोगे, उसकी एक ओवरलाइन, जैसे आपका जो है एक लाइन तैयार हो जाती है कि हमने इस स्टेप से जो है चलना है, और ऐसे ऐसे हमने जो है कार्यक्रम का निर्माण करना है।
और कार्यक्रम जो है इस चरण में किए गए बदलाव जो हैं वो आसान और सस्ते पड़ते हैं हमें, ये हम मानते हैं। अगर हम विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार कर लें तो हमारा बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय जो है हम यहाँ बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि निर्माण की एक रूपरेखा तैयार हो जाती है, डायरेक्शन की एक ओवरलाइन जो है वो हम इसी स्टेप में तैयार कर लेते हैं। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया शोध, दूसरा हमारा था विषय वस्तु रूपरेखा, और तीसरा है उपचार। उपचार माना ट्रीटमेंट, यानी आप जो है निर्माण विषय की एक लघु कहानी होती है, इसे कहानी की तरह नहीं पढ़ा जाता है ताकि जो वाचक है वो पक्के तौर पर ये समझ जाए कि निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण क्या है, कहानी कैसी दिखेगी। ये जो है कि ये मतलब वैसे तो माना जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, ख़ास तौर से जो लर्नर होते हैं या यूँ कहें कि इनिशियल स्टेज पे जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्शन में अपना हुनर आजमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो कहानी या जो एक तैयार की है उसका एक ओवरव्यू सा इसमें हम जो है वो डालते हैं, और उससे जो है निर्माता को पता चल जाता है कि भाई मेरी जो स्टोरी होगी ये कैसी चलेगी, क्या होगा। फिर आता है पहला प्रारूप, यानी कार्यक्रम निर्माण की नींव रखी जाना। पहला प्रारूप यानी निर्माण की जो है नींव रखी जाएगी, और यहाँ की गई गलती जो है कोई नुकसानदायक नहीं होगी। माना हमने जो है फर्स्ट प्रारूप में, फर्स्ट स्टेप में जो है हमने कोई गलती हो गई हमसे, तो उसको हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारी चीज़ें कागज़ पे है, और कागज़ पे जब होती हैं तो उन चीज़ों को हम जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चरण में जो है हर व्यक्ति से बात करके, संबंधित हर व्यक्ति से बात कर करके और जो है प्रारूप तैयार किया जाता है, प्रथम प्रारूप, और निर्माण का जो है शुरुआत की जाती है। और द्वितीय प्रारूप यानी 5वां स्टेप हमारा है द्वितीय प्रारूप। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? सेकंड स्टेप। ये जो है ये ध्यानपूर्वक बनाने योग्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भरपूर समय लेकर के इसका निर्माण करें, ताकि मतलब हर पूरा सब टाइम जितना आप दे सकें, और इसे बारीकी से तैयार किया जाता है। यानी मतलब पहले प्रारूप में हम जो है फीडबैक लेते हैं एक तरीके से फर्स्ट स्टेप में, कि हमने ये स्क्रिप्ट लिखी है, आप एक बार के लिए हमें जो है इसमें एक बार बताइए कि कोई कमी है, कुछ और अमेंडमेंट करना है। इसीलिए मैंने कहा कि वो टाइम और पैसा दोनों बचाता है फर्स्ट स्टेप हमारा। तो सेकंड स्टेप में जो है हमें जो भी वहाँ फर्स्ट स्टेप में जो भी हमें जो है फीडबैक मिला है स्क्रिप्ट को लेकर के, वो हम इसमें जो है चेंजेस लाते हैं सेकंड स्टेप में। तो इसलिए इसको जो है बहुत इम्पोर्टेंट कहा गया है। और इस स्टेप में जो है हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो निर्माता होगा, डायरेक्टर जो होगा, वो पूरी तरह से जो है संतुष्ट हो। और अंतिम प्रारूप जो है ये आपका जो है प्रोजेक्ट एक तरीके से आपका पूरा का पूरा कागज़ पे, नक्शे की तरह आपका कागज़ पे उतर जाता है, कागज़ी खाका तैयार हो जाता है एक तरीके से आपका। और हर महत्वपूर्ण सदस्य जो है इसे स्वीकार करके हरी झंडी दे देता है। जो भी हमने पीछे तैयारियां की उसमें हमने जिन जिन को इन्वॉल्व किया वो सारे कहते हैं कि हाँ ओके, नाउ इट्स ओके, अब आप इसको जो है निर्माण के लिए जो है आप इसको खड़ा कर सकते हैं अब। और लास्ट स्टेप है आपका स्क्रिप्ट संशोधन। तो स्क्रिप्ट संशोधन में क्या करते हैं कि फिल्म स्क्रिप्ट जो है ज़्यादातर 2 भागों में बटी होती है। हर भाग अपने आप में एक विशेष जानकारी के बारे में और सभी पहलू जो है वो लिखे जाते हैं और सभी जानकारी के बारे में वो बताता है। इस प्रकार जो है एक अच्छी स्क्रिप्ट ही जो है एक अच्छे कार्यक्रम की नींव रखती है। तो बच्चों 4 जो हमने स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट राइटिंग का हमने 7 स्टेप सीखे। फिर इसके बाद जो है आते हैं स्क्रिप्ट के फॉर्मेट्स, यानी हम किन फॉर्मेट्स में स्क्रिप्ट को जो है लिखते हैं। या जैसे टेलीविज़न स्क्रिप्ट के लिए प्रमुख 3 फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्प्लिट पेज फॉर्मेट। स्प्लिट पेज फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि इस जैसा इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्प्लिट माने 2 हिस्सों में तोड़ देना, 2 हिस्सों में बांट देना। तो हम क्या करते हैं, पन्ने को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में एक तरफ हम सिर्फ संवाद लिखते हैं, डायलॉग और संगीत, ठीक है, दोनों प्रकार के ध्वनियाँ उनका उल्लेख करते हैं। और एक तरफ हम करते हैं वीडियो की जानकारी देते हैं कि हम इसमें जो है प्रस्तुत जो शॉट के बारे में, कैमरा
कैमरा गति के बारे में, एंगल्स के बारे में, अन्य पहलुओं के बारे में हम जो है जानकारी देते हैं। यानी 2 हिस्सों में हम पन्ने को डिवाइड करते हैं और दोनों हिस्सों में एक हिस्से में हम जो है डायलॉग्स की और म्यूज़िक का जिक्र करते हैं और दूसरे हिस्से में हम जिक्र करते हैं कि हम जो है कैमरा वीडियो हमारा किस तरीके से, वीडियोग्राफी हमारी किस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो दूसरा जो फॉर्मेट है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। डिस्क्रिप्टिव माना जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसको डिटेल में किया जाए। और ऐसी स्क्रिप्ट मुख्यतः 5 भाग होते हैं। जैसे पहला है शॉट का सीरियल नंबर, यानी पहले हम शॉट का सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर शॉट का फिल्म में आने का क्रम, यानी शॉट कौन से टाइम पीरियड पे कब आएगा ये शॉट फिल्म में, और फिर डिस्क्रिप्शन में ध्वनि और वीडियो दोनों की विस्तृत जानकारी, यानी डिटेल में हम इनकी जानकारी देते हैं। और फिर चौथे स्टेप में हम करते हैं कि विषय जो है वो जिन्हें जैसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालते हैं हम, तो हम जो 4th स्टेप में हम स्पेशल इफ़ेक्ट्स का जो है जिक्र करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट्स डालेंगे और किस किस टाइप के इफ़ेक्ट्स हमारे जो है इसमें डलेंगे। और अंतिम चरण जो होगा वो होगा कि शॉट में लगने वाले संभावित समय का वर्णन, यानी एक शॉट में हमें कितना टाइम लगेगा, एक एस्टीमेट सा लगाते हैं हम इसमें। ओवर मतलब कि अच्छे से तो हम नहीं बता पाएंगे कि कितना टाइम लगेगा, बट एक एस्टिमेटेड टाइम जो है वो हम इसमें जिक्र करते हैं। और थर्ड जो टाइप की स्क्रिप्ट होती है वो है रन डाउन फॉर्मेट। रन डाउन फॉर्मेट में जो है इसमें इस प्रकार की स्क्रिप्ट की शुरुआत जो है वो ट्रांजिशन से की जाती है और ट्रांजिशन के बाद 2 खाली स्थान छोड़े जाते हैं जिसे हम स्लग लाइन कहते हैं। और जैसे क्या होता है बच्चे कि ना मतलब हम रन डाउन फॉर्मेट में क्या करते हैं कि बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में जिसका भी ये डायलॉग होगा उसका नाम लिखते हैं हम, कैरेक्टर का नाम लिखा। जैसे मान लीजिए कि हमने डायलॉग बोलना है, सविता ने बोलना हो सपोज़, तो सविता का बड़ा बड़ा नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है सीन का क्रम, फिर घटना का स्थान, समय, बारी भीतर का वर्णन, सब चीज़ें वर्णन करके उसका डायलॉग लिखा जाएगा बोल्ड अक्षरों में। और इनके बीच में हम जो है एक गैप छोड़ते हैं, उसको हम स्लग लाइन कहते हैं, स्लग लाइन। ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट होता रहे कि जो है कैरेक्टर ने ये चीज़ बोलनी है और इस टाइम पीरियड पे बोलनी है और इतने ही देर के लिए बोलनी है, बाहर बोलनी है, भीतर बोलनी है, वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव वर्णन इसमें दिया जाता है। अब बात आती है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो है स्क्रिप्ट इस तर्क से विकसित करनी चाहिए, यानी लॉजिकल हो आपकी स्क्रिप्ट, और साथ में जो है स्क्रिप्ट में कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और स्क्रिप्ट जो है वो दर्शकों को बांधे रखने के योग्य भी होनी चाहिए। साथ में जो है स्क्रिप्ट जो है ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी स्क्रिप्ट का आधार जो है वो लेखक का शोध यानी रिसर्च कार्य है, जो पहला हमने फर्स्ट मेन स्टेप था रिसर्च का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे तो आपकी जो है स्क्रिप्ट अच्छी तैयार नहीं होगी। और जो दृश्य, इसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि दृश्य जो स्वयं बोलें और अत्यधिक वर्णन की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, और जो बेसिकली हम स्क्रिप्ट राइटिंग का हमने जिक्र किया। अब हम अगर बात करें कि विजुअल्स के लिए लिखना हो, राइटिंग फॉर विजुअल्स, तो उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक अपने आप में ना कला होती है कि जिसे मतलब देखते ही महसूस हो जाए कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए ही बोली जा रही है, या इस चीज़ में ये मैसेज दिया जा रहा है विजुअल में। और जो दर्शक होगा, अच्छे विजुअल राइटर का तो यही है कि जो दर्शक होगा वो अपने आप को इन्वॉल्व महसूस करेगा इसमें कि मैं जो है मेरे लिए ही ये लिखी गई है स्क्रिप्ट और मैं ही जो हूँ इसमें हूँ। तो वैसे जब हम विजुअल राइटिंग करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें जो है बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सत्यता, यानी आपकी जो कहानी है वो रियलिस्टिक लगे। ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा वर्चुअल सी बात कर रहे हो, ड्रामेटिक तो हो, जैसे दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो ड्रामा ही होगा। तो ड्रामा का तो कहानी में जो है ड्रामा नहीं होगा तो दर्शकों का ध्यान जो है वो बंधेगा नहीं। तो ड्रामा तो ज़रूरी है बट रियलिस्टिक थोड़ा सा लगे। ऐसा नहीं कि आप एग्जेजरेटेड बढ़ा चढ़ा करके बातें करें, बढ़ा चढ़ा करके जैसे कुछ फिल्मों में जो है ये आपका क्या फाइटिंग के सीन जो होते हैं ना, वो बढ़ा चढ़ा करके एक हीरो 10-10 लोगों को पटक रहा है, वो थोड़ा सा ना एग्जेजरेटेड सा लगता है। माना लोग एक बार अट्रैक्ट होते हैं बट वो रियलिस्टिक नहीं होते। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि सत्यता, आपकी जो स्क्रिप्ट हो वो रियलिस्टिक लगे। दूसरा है ड्रामा मैंने आपको कहा कि ड्रामा जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि दर्शकों को अपनी तरफ बांधे रखता है और
ऐसी कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही एंटरटेनिंग होती है। इसलिए ड्रामा का एलिमेंट आप ज़रूर डालें अपने विजुअल स्क्रिप्ट में। और फिर जो है संवाद यानी डायलॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत बार हमें जो है डायलॉग्स जो हैं वो याद भी रह जाते हैं। अच्छे अच्छे मोटिवेटिव डायलॉग्स तो हमेशा याद रह ही जाते हैं। और फोर्थ है कि रहस्यात्मकता यानी मिस्टीरियस कुछ अगर आप अपने उसमें कहानी में तड़का रखेंगे तो दर्शक जो हैं वो कल्पना में घूमते रहेंगे, अरे ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। जैसे आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि लास्ट तक वो मिस्ट्री बनी रहती है कि उसने लाश कहाँ छुपाई होगी मार करके। ठीक है, तो फिर समायोजन यानी ड्रामा और स्थिति का समायोजन सही होना चाहिए। यानी अगर आप ड्रामा का एलिमेंट डाल रहे हो तो ऐसा ना लगे कि वो जो है उपयुक्त नहीं ना लगे, अनुपयुक्त ना लगे। ठीक है, तो फिर है रूपांकन यानी संगीत है या बैकग्राउंड म्यूज़िक, या फिर यूँ कहें कि आप अगर वॉइस ओवर वगैरह कर रहे हैं तो वो लिपसिंग वगैरह वो सब सही होना चाहिए, ताकि लगे रियलिस्टिक कि हाँ ये स्क्रिप्ट जो है वो अच्छी लिखी गई है। और जो रूपांकन है, जो दृश्य लेखन का एक पहलू है, चित्रों का समायोजन जिससे रोचकता बढ़ती है। यानी जो आपके जितने भी पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं, वो सही रूप से अरेंज्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना लगे कि भाई ये जो है बेवजह का जो है लग रहा है। तो इसके साथ जो है हमारा आज का स्क्रिप्ट राइटिंग का टॉपिक जो है बच्चों समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नमस्कार।